हेलो बडीज, वेलकम टू माय चैनल अनुचौबे ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है उसके लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। सो गो एंड वॉच। रिकेप के लिए मैं बता देती हूँ कि उदयपुर सिटी टूर में सबसे पहले हम गए थे फतेह सागर। फतेह सागर में हमने बोटिंग की एंड बोटिंग करने के बाद हम आ गए महाराणा प्रताप स्मारक एंड वीर भवन म्यूजियम। यहाँ से घूमने फिरने के बाद हम आए अरावली वाटिका एंड देन वी मूव टू वैक्स म्यूजियम। उसके बाद हम आ गए बांधनी हाउस। ये आर्ट म्यूजियम है, ये काइंड ऑफ फैक्ट्री शॉप है जहाँ पे टाई एंड डाई साड़ीज, ज्वेलरी आर्टिकल्स, रेडीमेड ड्रेसेस, वुडन आर्टिकल, वाइट मेटल्स एंड मीना वर्क, होममेड मोजरी एंड ऑल काइंड ऑफ हैंडीक्राफ्ट के कलेक्शन यहाँ पे देखने के लिए मिले। यहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं था, सो नो वीडियो। उसके बाद हम आ गए सहेलियों की बाड़ी में। नींद आ रही है। फ्रंट गेट पे ही उदयपुर टूरिस्ट गाइड मैप लगा हुआ था और यहाँ पे डिटेल दी गई हुई थी इसकी एंट्री की एंड जो भी एंट्री फीस लिखता है उसका। ले लिए दो लोगों को अपना 20 रुपीज ईच है इंडियन का, और आई थिंक फॉरेन के लिए 100 रुपीज। ओके, टिकट मैंने ले लिए, चलते हैं। घूमने से पहले सबसे पहले जान ले सहेलियों की बाड़ी है क्या। सहेलियों की बाड़ी उदयपुर की सबसे फेमस गार्डन है। ये महाराणा संग्राम सिंह द्वारा 18th सेंचुरी में बनवाया गया था। यह पार्क खास तौर पर महाराणा की रानी और उनकी सहेलियों के लिए बनाया गया था ताकि वो यहाँ आकर आनंद ले सके। This garden is known for its lush greenery, fountains and historical significance. In the starting itself, we have seen many beautiful fountains, which is known for welcome fountains. I look at you and it's easy to see. You are the someone I've been trying to meet. I got your number, won't you pick up the phone? Don't leave me hanging on the dial tone. Think back to the night that we met. Jumping in the pool, talk to you, tripping. यहाँ पे लोकल राजस्थानी ड्रेस रखे हुए थे, जिसको भी पहन के शूट कराना है, फोटो एंड वीडियो करा सकता है, बट हम लोगों ने नहीं कराया और यहाँ से हम लोगों ने स्किप कर दिया और आगे बढ़ गए। जैसे ही आगे बढ़े हम लोगों ने देखा यहाँ पे काफ़ी सुंदर फाउंटेन्स। इस फाउंटेन्स को देख के लग रहा था कि रानियों का स्नान घर है, जिसका नाम दिया गया बिन बादल बरसात। सारे लोग यहाँ पे फोटो ले रहे थे। वाकई ये काफी खूबसूरत प्लेस है फोटो लेने के लिए। कैसे थक के बैठ गए आप? थक के नहीं बैठा हूँ, ऐसे ही ये जो बने ना साइड में गुम्बद टाइप का, इसमें खड़ा बनाया वीडियो। अभी इसके बारे में देखना पड़ेगा क्या है, बट पता नहीं। कलांगन कुछ समथिंग है। कलांगन और कुछ नहीं, कला के क्षेत्र में प्रत्युक होने वाला एक शब्द है, एक प्रकार की कला और सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रतीक है। कलांगन में सुंदर संगमरमर की मूर्तियां हैं जो राजस्थानी कला और शिल्प कौशल को दर्शाती है। यहाँ के फव्वारे और जल कुंड भी कला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो सुशोभित होते हैं और शांत वातावरण का निर्माण करते हैं। बाड़ी का आर्किटेक्चर खुद में एक कला का रूप है जिसमें जटिल डिजाइन और खूबसूरत कारीगरी को देखने को मिलती है। बताया गया कि यहाँ पे कई सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्सव भी होते हैं जहाँ लोक कला, संगीत और नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है और यहाँ पे लोकल आर्टिस्ट द्वारा बनाए गए हैंडीक्राफ्ट और कला के अन्य रूप भी देखने को मिलेंगे। ये एरिया रास लीला के नाम से जाना जाता है। वेल, यहाँ पे क्या होता है मुझे एग्जैक्टली समझ में नहीं आया क्योंकि यहाँ पे हरे भरे बाग बगीचे ही देखने को मिली। एक्स्ट्रा तो कुछ मुझे खास नहीं दिखा यहाँ पे, बट हम लोगों ने इसका भरपूर फ़ायदा उठाया। घूमते फिरते हम लोगों ने काफ़ी सारी वीडियोस बनाए जो कि बेसिकली मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के लिए बनाया है। सो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है अनुजेस, या मैंने ऊपर लिख दिया है जाके देख लो, सुन लो। एंड बेसिकली सहेलियों के बाड़ी में देखने लायक जो अट्रैक्टिव चीज़ें हैं वो है फाउंटेन्स, मार्बल स्टैचू, हरे भरे गार्डन्स, कमल का तालाब जो कि हम आगे अभी देखेंगे, चौराहे, चबूतरे, रानी का स्नान घर जो हमने ऑलरेडी देख लिया, और बेसिकली बहुत सारे पेड़ और पौधे। हम लोगों ने यहाँ पे अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया। इतने में लंच का भी टाइम हो गया था। फिर हम लोगों ने ऑटो वाले भैया से बोला कोई अच्छे रेस्टोरेंट लेके चलो। कई गलियां घुमाने के बाद वो हमें लेके आए मसाला चौक रेस्टोरेंट। वैसे ये देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था, अब देखते हैं अंदर कैसा है। अच्छा, अब हमें जाना है ऊपर। वेल, यहाँ पे नीचे भी था बट हमने डिसाइड किया कि हम ऊपर बैठ के लंच करेंगे। यहाँ का व्यू भी अच्छा था कि चलो भाई सब बैठ के लंच कर रहे हैं तो हम भी आ गए लंच करने। अब चेक करते हैं यहाँ का मेनू।
फाइनली हमने डिसाइड कर लिया हमें क्या खाना है एंड भर पेट लंच करने के बाद हम आ गए अब सिटी पैलेस। चूँकि लॉन्ग वीकेंड था तो पहले से ही काफ़ी क्राउड था। अब हम लोग थोड़ा वॉक करके अंदर गए और जैसे अंदर गए राइट साइड में टिकट काउंटर दिखा और यहाँ पे 2 तरह के टिकट्स थे। एक था ओनली फॉर एंट्रेंस जिसका फ़ी था 50 रुपीज़ एंड सेकेंड था म्यूजियम विथ एंट्रेंस जो कि एडल्ट के लिए प्राइस थी 400 और किड्स बिलो देन 5 ईयर 150 और अगर आप स्टूडेंट हो और आपके पास स्टूडेंट आईडी कार्ड है तो उसकी फ़ी 150 थी। हम लोगों ने फिर ओनली एंट्रेंस टिकट लिया जिसकी प्राइस थी 50 रुपीज़ और फिर क्या हम लोग निकल लिया सिटी पैलेस को एक्सप्लोर करने। वैसे तो सिटी पैलेस कई कारणों से फेमस है, स्पेशली फॉर इट्स हिस्टोरिकल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस। वास्तुकला की भव्यता। सिटी पैलेस राजस्थानी और मुगल शैली की वास्तुकला का सुंदर मिश्रण है जिसमें झरोखे, मीनारे और गुंबद झील पचोला की ओर देखते हुए दिखाई देते हैं। और ऐतिहासिक महत्व। इसका निर्माण 16वीं शताब्दी में महाराणा उदय सिंह द्वितीय द्वारा शुरू किया गया था और इसके बाद कई मेवाड़ राजाओं ने इसका विस्तार किया। यह महल मेवाड़ राजवंश की शाही धरोहर का प्रतीक है। झील का सुंदर दृश्य। सिटी पैलेस पिछोला झील के पूर्वी किनारे पर स्थित है जहां से झील और उदयपुर शहर का व्यू काफ़ी अच्छा आता है। और सजावट और अंदर के डिजाइन। महल के अंदर जैसे आप घुसते हैं संगमरमर का काम, शीशे का डिजाइनर, रंग बिरंगे चित्र देखने को मिलता है जो मेवाड़ राजाओं की शाही शान को दर्शाती है। और इसके अलावा संग्रहालय और गैलरी। महल के एक हिस्से को संग्रहालय में बदल दिया गया है जहां मेवाड़ राजाओं की वस्तुएं, हथियार, पेंटिंग और अन्य शाही धरोहर प्रदर्शित की गई है ताज फतेह प्रकाश पैलेस कन्वेंशन सेंटर। यह एक भव्य स्थल है जो उदयपुर के प्रसिद्ध फतेह प्रकाश पैलेस में स्थित है। यह स्थल खासतौर पर बड़े आयोजनों, सम्मेलनों और शादी ब्याह के लिए डिजाइन किया गया है। बॉलीवुड और हॉलीवुड की बहुत सारी मूवी यहाँ शूटिंग हुई है और अक्सर हम लोग सुनते हैं कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी और बिजनेसमैन इन पैलेसेस में आकर डेस्टिनेशन वेडिंग करते हैं। सिटी पैलेस में देखने के लिए कई सारे जगहें हैं जैसे कि भीमविलास, चीनी चित्रशाला, छोटी चित्रशाला, दिलखुशा महल, दरबार हॉल, फतेह प्रकाश महल, कृष्णा विलास, लक्ष्मी विलास चौक, मनक महल, मोर चौक, रंग भवन और शीश महल। अब हम लोग आ गए हैं रंग भवन। रंग भवन वह महल है जो पहले शाही खजाने को रखने के लिए था। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं मर्दाना महल। यह महल खासकर पुरुषों के लिए बनाया गया था। महल में खूबसूरत दीवार चित्र और जटिल डिजाइन है जो राजपूत कला और संस्कृति को दर्शाती है। मर्दाना महल की संरचना और डिजाइन मेवाड़ के शासकों की परंपराओं और शाही जीवन को दर्शाता है। जैसे रूम में गए चारों तरफ वॉल में स्क्रीन लगी हुई है और इन स्क्रीन में दिखाया जा रहा है कौन राजा कितने टाइम तक रहा। ये काफ़ी लंबा लिस्ट है। सिटी पैलेस के मुख्य ब्लॉक में गणेश देवड़ी की छत से एक साधारण दरवाजे के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। दरवाजे के दोनों साइड सफ़ेद रंग की दीवारें हैं जिन्हें पारंपरिक राजपूत शैली में युद्ध जानवरों के चित्र से सजाया गया है। यहाँ एक बड़ा सा पत्थर है जहाँ हाथियों को बांधा जाता है। यह हाथी पार्किंग अब कार पार्किंग में बदल गई है। बड़ी पोल के प्रवेश के पीछे एक विशाल दीवार है जो हाथी लड़ाई के लिए थी। जो हाथी पहले दीवार को छूता था उसे कमज़ोर माना जाता था। दोनों हाथी एक दूसरे को इस लड़ाई में खींचते थे। अब हम सिटी पैलेस से बाहर आ गए। चलते चलते हम लोग काफ़ी थक गए थे तो यहाँ बैठ के हम लोगों ने जूस पी लिया। वैसे ये एरिया बाहर का है जहाँ पे लोकल मार्केट्स लगे हुए थे। जगदीश टेम्पल बगल में ही था बट हम लोगों ने सोचा क्यों ना यहाँ भी एक्सप्लोर किया जाए। यहाँ के लोकल शॉप पे जाके हमने कुछ कपड़े देखे, कुछ हैंडमेड क्राफ्ट्स देखे। यहाँ पे कुछ देर टाइम स्पेंड करने के बाद अब हम आगे बढ़े मंदिर की तरफ। ये रही मंदिर की सीढ़ियाँ और ये काफ़ी ऊंची थी। जगदीश मंदिर उदयपुर का एक प्रमुख हिंदू मंदिर है जो भगवान विष्णु के एक रूप भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। यह मंदिर की सीढ़ियाँ वाकई काफ़ी ऊंची थी। इस पे चढ़ चढ़ के मैं बहुत ज़्यादा थक गई, लेकिन चाहे कितना भी थक जाए भगवान के दर्शन तो करने ही थे। ऊपर आके भी मेन मंदिर में प्रवेश करने के लिए हमें एक और सीढ़ी चढ़नी पड़ी और यहाँ आकर हमने जगन्नाथ भगवान के दर्शन किए। उसके बाद थोड़ी देर यहाँ बैठ के बच्चों के साथ हमने भी कीर्तन की। इस मंदिर की खासियत इसकी बारीक नक्काशी, सुंदर स्तंभ और शिल्पकला है जिसमें हाथियों, घोड़ों और देवताओं की मूर्तियों का चित्रण शामिल है। इस मंदिर का निर्माण मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वारा करवाया गया था। इस मंदिर में भगवान जगदीश के अलावा भगवान गणेश, सूर्य देवता, देवी दुर्गा और शिव की मूर्तियां भी स्थापित है। और पास में ही श्री बांके बिहारी जी का भी मंदिर था। तो हम दर्शन करके अब बाहर आ रहे हैं।
जगदीश टेम्पल में सारे भगवानों के दर्शन करने के बाद अब हम आ गए महाराणा प्रताप रेलवे स्टेशन। ये रेलवे स्टेशन बच्चों की रेलवे स्टेशन है। वेल यहाँ पे बच्चों के लिए रेलगाड़ी है जहाँ पे बड़े बूढ़े और हम जैसे लोग भी बैठ सकते हैं। हाँ। जैसे कि क्या है कि जंगल सफारी है इसमें, ट्रेन तो पूरा घुमाते हैं। कुछ 3 to 4 किलोमीटर का है, उसमें बैठ के अपना 65 चार्ज है और 3 to 4 किलोमीटर चलना है अपने को, तो बैठ के घूम के बाद देख के चले जाओ, इतना ही। चलना है क्या? अब हम लोगों ने सोचा अब यहाँ तक आ गए हैं तो घूम ही लेते हैं। तो ये है महाराणा प्रताप रेलवे स्टेशन। ये वाली ट्रेन ऑलरेडी काफ़ी फुल थी तो हम लोग इस ट्रेन में नहीं गए। हमने बोला कि चलो दूसरी बार आएगी तो उसमें जाएंगे। मीनवाइल मैं सबके लिए चॉकलेट लेके आई, चलो कुछ मीठा खा लेते हैं। 15-20 मिनट वेट करने के बाद हमने देखा कि ट्रेन घुमा के वापस स्टेशन पे आ गई है। अब यहाँ के सारे लोग यहाँ से उतरेंगे एंड जैसे ही उतरे हम लोग ट्रेन में आके बैठ गए। तुमने न जाने क्या सपने दिखाए। टिकट अब हमने दिखा दिया और यहाँ पे गाना बड़ा अच्छा बज रहा था, मज़ा ही आ गया। ट्रेन अब स्टेशन से आगे बढ़ रही है, सब सेटल हो गए एंड नाउ वी आर गोइंग टू सी जंगल। अगल बगल बस जंगल ही जंगल था। बीच बीच में कुछ पक्षी, कुछ जानवर हमें देखने को मिले, वैसे इसमें और कुछ नहीं देखने को मिला। एंड बीच में यहाँ पे थोड़ी देर के लिए ट्रेन रुकी हुई थी। ट्रेन के ड्राइवर ने कहा कि अगर किसी को बोटिंग करनी है तो वहाँ पे बोटिंग, पैडल बोटिंग बेसिकली यहाँ पे था, कर सकते हैं। एंड ये है महाराणा प्रताप एक्सप्रेस ट्रेन का नाम। यहाँ पे बोटिंग किसी ने नहीं की तो हम अब यहाँ से बाहर निकले, आ गए करनी माता टेम्पल। वेल यहाँ पे रोपवे था तो हमने सोचा कि यहाँ से रोपवे कर लेते हैं, बट यहाँ पे जब हमने भीड़ देखी तो हमें डाउट हुआ। वहाँ जाके हमने चेक किया तो पता चला कि 2 घंटे का वेटिंग टाइम था, बट हमारे पास टाइम नहीं था। तो हम लोगों ने सोचा कि वेट करना सही नहीं है, सो हम चलते हैं आगे और यहाँ पे आएंगे हम कल। फिर हम सीधे पहुँच गए गणगौर घाट। अंदर आए तो हमने देखा यहाँ पे तो अच्छा खासा प्रोग्राम चल रहा है। गौरव जोशी और अदर सिंगर्स यहाँ पे आए हुए थे और इंडिपेंडेंट डे के मौके पे यहाँ पे हो रही थी सिंगिंग। काफ़ी मज़ा आ रहा था देख के, तो हमने भी सोचा कि चलो अब इस चीज़ को अटेंड करते हैं एंड यहाँ के प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करते हैं। हाँ, ये हुई ना बात। तो आपको देखो मैं यहाँ देखो गाना गाने नहीं आया सिर्फ, मैं आपका साथ मांगने आया हूँ। साथ में गाओगे आप सब? मैं गाते गाते आप सभी के लिए रुकूंगा और हम सबको साथ में गाना गा सकते हैं ना हम सब साथ में? हाँ, अगर हम गा सकते तो मैं हाथ ऊपर चाहूंगा। हम सब गा सकते हैं? बिल्कुल, हम सबको साथ में। मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। वतन मेरे वतन, वतन
कुछ देर देशभक्ति गानों में झूमने के बाद हम आ गए यहाँ घाट के पास बैठने। यहाँ बैठ के काफ़ी सुकून महसूस हो रहा था। यहाँ पे काफ़ी शांति थी। वहाँ पे मध्यम मध्यम देशभक्ति के गीत चल रहे थे और यहाँ ठंडी ठंडी हवा, दोनों कॉम्बिनेशन परफेक्ट था। उसके बाद अब हम जाएंगे डिनर करने एंड डिनर करने के बाद सीधा होटल। तो आज के डे 1 उदयपुर टूर में बस इतना है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जो कि हम डे 2 में कहाँ ट्रैवल करेंगे वो दिखाएंगे। सो टाटा बाय बाय, सी यू।